एक रात का खौफनाक सफर। एक सच्ची कहानी। कुछ साल पहले की बात है। मेरे दोस्त हसन और मैंने एक शिद्दत से मशगूल जिंदगी के बाद काम की थकन से रिहाई पाने के लिए एक हफ्ता की छुट्टी का फैसला किया। हम दोस्तों ने एक दूसरे को मशगलों से रिहाई का मौका देने का इरादा किया और एक शहर से दूसरे शहर जाने का फैसला किया। हमारे पास बस का इख्तियार था, लेकिन हमने मजीद बढ़ने के लिए रात के वक्त सफर करने का फैसला किया, क्योंकि रात को शहर के रास्ते बहुत कम ट्रैफिक होता। हम एक रोज के काम के बाद रात को गाड़ी में सवार होकर रास्ते में निकले। आगाज में तो हमारी बात हंसी मजाक से लबरेज थी, मगर जब रात के अंधेरे में रास्ते पर चलने लगे, कुछ बदलने लगा। तारीकी में गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी हमारे गर्दबूहे को छेड़ रही थी और हमने एहसास किया कि हम किसी खामोश और बेहिस्सी की दुनिया में गिर गए हैं। रास्ते के किनारों पर दरख्तों की पत्तियां और रेत के झिल्लियों की आवाजें हमारे दिल को धड़काने लगे। जब हम शहर के बैरूनी हदों से बाहर निकल गए तो हमें यह महसूस हुआ कि हम अकेले नहीं हैं। रात के अंधेरे में हमने कई बार ऐसा महसूस किया जैसे कुछ हमारी पीछे हो या हमारी गाड़ी को कोई देख रहा हो, मगर हर बार हमने कोई नजर नहीं आया। बस का एक ही स्लीपर था और हम दोस्त मखसूस जो सीट पर बैठे थे। यह वाकई भी हो सकता है कि हमें किसी ने देखा हो और वो हमारी तरफ आ रहा हो। हमने एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा भी किया, मगर बड़े जोर से हंसने के बावजूद भी हमारी आवाजें इन गुमानों को दूर करने के लिए काम नहीं। अचानक हमने एक अजीब आवाज सुनी। गाड़ी की रोकने की आवाज ने हमारे दिल को कंपिल कर दिया। हमने गाड़ी की भी मखसूस आवाज सुनी, जैसे कि किसी ने गाड़ी की डिक्ट को खोला हो और अब वो हमें करीब आ रहा हो। हम दोस्त मखसूस की तरफ देखते हैं और अचानक हमारे दिल के तेज धड़कनों के साथ साथ कुछ दूर से हमें एक गाड़ी की आवाज भी सुनाई देती है। हम दोनों की आंखों में खौफ की लकीरें उड़ती हैं और हमारे दिल की धड़कन किसी से भी तेज हो जाते हैं। हमने गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी, मगर उन दो गाड़ियों की आवाजें हमें करीब आ रही थी। ऐसा लगता था जैसे कोई हमें पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। हमने डर के मारे भेड़िया की आवाजें निकाली, मगर भेड़िया की आवाज उन इंतहाई गुमानों को दूर करने के लिए काम नहीं आ रही थी और हमें एहसास हुआ कि हमारी जिंदगी के लिए खतरा मौजूद है। एक मखसूस जगह पर हमने राह की तरफ गाड़ी को फेरा और गाड़ी की रफ्तार कम की, जैसे हमने कोशिश की कि हमें उन गुमानों से बचने का मौका मिले। गाड़ियों की आवाजें दुनिया की सबसे खौफनाक चीजों में से एक की तरह सुनाई देती थीं। हमने कुछ देर तक इस राह में रोकने की कोशिश की। आखिरकार हमने एक रोशनी देखी जो हमारी तरफ बढ़ रही थी और एक इश्तबाही और ये सित्ता आवाज भी आ रही थी। हमने आखिरकार एक पुरानी गाड़ी के सामने खड़े होने का मुशाहिदा किया, जो कि हमारी गाड़ी को रोक रही थी। गाड़ी की डोर इंतहाई बुलंदी पर थी और उसके अंदर एक आदमी बैठा था जो हमें देख रहा था। हमने गाड़ी को रोक लिया और जब हमने इस आदमी को देखा तो हमने देखा कि वो एक सादा सा आम इंसान है जो कि बहुत मातम से भरा हुआ था। हमने इनको पूछा कि वो किस तरह की मुश्किल में पड़े हैं, तो वो हमें एक कहानी सुनाने लगे जिसमें वो अपने दोस्त की मौत की कहानी बयान कर रहे थे। उनकी कहानी सुनते सुनते हमने एहसास किया कि हमने एक आलमी तब्दीली का मुकाबला किया है और हमारे दिल के धड़कन भी खामोशी को छू गए। बड़ी मेहनत से हमने उनकी मदद की और वो इसके बाद गाड़ी में सवार होकर रवाना हो गए। हमने उनसे वादा किया कि हम उनकी कहानी को दूसरों के साथ शेयर करेंगे ताकि दूसरों को भी उनकी मौत की कहानी से सबक मिले। हम इस सफर को कभी नहीं भूल सकते और यह हमारे लिए एक दर्स बन गया कि जिंदगी की हर लम्हा मौका होता है कि हम किसी की मदद कर सकते हैं और अपने कारोबारी और जाती मसाइल को तरफ रखकर किसी की मदद करने का मौका न खोएं।